सुबह सुबह का वक्त है और समय हमें नहीं पता, पर मेरठ में एक तहसील है जिस तहसील का नाम सरधना है। और इसी सरधना तहसील में एक गांव पड़ता है और इसी गांव में एक वीडियो वायरल होती है। ये वीडियो में एक गांव का ही दुकानदार एक गांव के ही लड़के के साथ संबंध बना रहा होता है और वो वीडियो खुलेआम गांव में वायरल हो जाती है। ये वीडियो वायरल होने के बाद गांव में हड़कंप मच जाता है कि ये क्या हो रहा है। एक गांव का ही दुकानदार गांव के ही लड़के के साथ संबंध बना रहा है। देखते ही देखते ये वीडियो हर किसी के फोन तक पहुंच जाती है और अब सोशल मीडिया पे भी वायरल हो जाती है। बात सिर्फ एक वीडियो तक ही नहीं रुकती, देखते ही देखते कई वीडियोस वायरल होती हैं जिनमें वही सेम दुकानदार वही सेम रूम पर लड़के अलग अलग होते हैं और सबके साथ में वो दुकानदार संबंध बना रहा होता है। ये बात देखते ही देखते नेशनल मीडिया में आ गई और इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगी। किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर 19 अगस्त 2024 एक महिला थाने में पहुंचती है और पुलिस से ये शिकायत करती है कि एक दुकानदार है जिसका नाम अजीत चौहान है और उसकी उम्र 37 बरस है। इस अजीत चौहान ने मेरे बेटे के साथ में संबंध बनाए हैं और संबंध बनाने के बाद मेरे बेटे को ब्लैकमेल किया है, क्योंकि संबंध बनाते वक्त इस अजीत चौहान ने मेरे बेटे का वीडियो बना लिया है और ये धमकी दी है कि अगर मेरा बेटा उसे 1 लाख रुपए नहीं देता है तो वो वीडियो वायरल कर देगा, जिससे मेरे बेटे की बदनामी होगी। और हम लोग काफी डरे हुए हैं, पुलिस हमें बचाए। पुलिस जो ही इस मामले को सुनती है कि गांव का ही एक व्यक्ति है जिसके किराने की एक दुकान है और वो गांव के ही एक लड़के के साथ ये सब किया है, तो पुलिस बिल्कुल ही एक्शन मोड में आ जाती है और तुरंत तत्काल प्रभाव से गांव में पहुंचती भी है। लेकिन इधर जैसे ही अजीत चौहान को ये बात पता चली थी कि मेरी वीडियोस वायरल हो गई हैं और जिस वीडियोस को बना करके मैं धमकी देता था, ये बात पुलिस तक जा पहुंची है, तुरंत अजीत चौहान गांव छोड़ के भाग जाता है। अजीत चौहान के घर पर उसकी माँ, उसकी बीवी, ये लोग रहते हैं, पर अजीत चौहान गायब हो जाता है। पुलिस उसे तो नहीं पकड़ पाती, लेकिन मामले को जांचे जाना लगता है और जो सामने आता है सुन करके देख करके आप हैरान हो जाओगे। हेलो दोस्त, मैं हूं अंकित सिंह। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि जो भी घटना होती है मैं जरूर आपको बताता हूं डिटेल में। यहाँ पुलिस अभी फिराक में होती है कि जिस औरत ने हमारे पास आकर के घटना लिखवाया है, इसी लड़के के साथ में सिर्फ और सिर्फ ये हुआ है। लेकिन पुलिस जब गांव में पहुंचती है तो पुलिस के सामने एक एक करके कई लोग मिलते हैं और जो कि कहते हैं कि मेरे लड़के के साथ में भी ये सब हुआ है। पुलिस ये सब जान करके बहुत ज़्यादा चौंक जाती है और आई होप कि आप भी बहुत ज़्यादा चौंक रहे होगे। पर आगे आगे देखो होता है क्या दोस्त, क्योंकि ये मामला खुला है, कह सकते हैं खुला नहीं फटा है। खैर, जो भी लोग पुलिस के सामने आते हैं उनमें से अधिकतर वही लोग होते हैं जिनके कहीं ना कहीं स्रोत मिले होते हैं कि इस लड़के के साथ में ऐसा हुआ है, यानी वीडियो वायरल हुए हैं, वो लोग सामने आकर के कह रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो गुहार लगा रहे हैं कि पुलिस न्याय दिलाए, दोषी के खिलाफ कार्रवाई हो। ये मामला देखते ही देखते मीडिया में फैल जाता है। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे वीडियोस भी शेयर होने लगते हैं ब्लर कर करके, और ये अभी भी आप जाओगे तो मिलेगा। हालांकि ऐसी वीडियोस को सर्च नहीं करना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। खैर, पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है और मीडिया वाले भी, क्योंकि मीडिया वालों को जब पता चलता है वो गांव में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं, और लोग जो गांव के बताते हैं इसे सुन करके आप और हैरान हो जाओगे, क्योंकि गांव वाले लोगों की बातें डरा देने वाली हैं। गांव वाले लोगों का कहना है कि अभी तक जो 5, 6, 7 लोग सामने आए हैं पुलिस के, ये वही लोग हैं
जिनका कि कुछ ना कुछ लीक हुआ है या फिर पता चला है, जिनके बारे में पब्लिकली हो गया है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे लोग हैं या फिर हो सकते हैं जो कि अभी छुपे हुए हैं, क्योंकि उनका वीडियोस बाहर नहीं आया है, जिसकी वजह से वो दबे हुए हैं। यानी ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनका ये हुआ है पर वो बाहर नहीं आ रहे। खैर, बहुत सारे आर्टिकल्स ये बता रहे हैं कि लगभग 15 से 20 लड़के या फिर इससे अधिक लड़के भी हो सकते हैं जो कि इन सभी चीज़ों का शिकार हुए हैं। पुलिस इन सब मामलों में भी पूछताछ करती है और बहुत कुछ अभी खुल के भी सामने आया है, वो भी ज़रा सा देख लीजिए राउंड फिगर में। पुलिस के अनुसार अजीत चौहान जिसका नाम है, उसकी एक दुकान है और ये बहुत सारे लड़कों को, क्योंकि इसके पास दुकान है, तो ये बहला फुसला करके किसी भी तरीके से ले जाता था, या फिर कोल्ड ड्रिंक जो होती है उसमें कुछ चीज़ें मिला देता था ऐसे कि उनको नशा हो जाए या फिर कुछ ऐसा हो जाए। कैसे भी उसका मकसद था कि उन्हें रूम तक ले जाया जाए और उसके बाद उसी रूम में उसने सीसीटीवी कैमरास या फिर बहुत गुप्त कैमरा लगा रखे थे जिससे कि वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सके। और जब लोग जाते थे या फिर नशे में हो जाते थे या फिर कुछ भी, तो उनके साथ वही कृत्य होता था और उसके बाद वही वीडियो उन्हीं लोगों को दिखा करके और फिर पैसा ऐंठा जाता था। एक परिवार का कहना है जो कि खुल के आया है सामने, वो कह रहा है कि अजीत ने पहले तो मेरे लड़के से 20,000 रुपए की डिमांड की थी। ये सब करने के बाद उसके बाद उसने उसकी डिमांड पूरी कर दी, यानी 20,000 रुपए दे दिए अजीत को। फिर अजीत उससे 50,000 रुपए और मांगने लगा है और ना देने पर वही धमकी कि ये वीडियोस को हम वायरल कर देंगे जिसकी वजह से तुम्हारी बेइज्जती होगी। एक और महिला कहती है कि मेरा जो बेटा है वो 18 साल का है और किसी एक व्यक्ति ने इनको बताया है कि मेरे बेटे के साथ में अजीत की लड़ाई हुई थी कुछ इसी मुद्दे को लेकर के, वीडियोस वगैरह वाला। यानी जो भी ये मामला आया है, जो भी ये मामला खुला है, वो वीडियो लीक होने के बाद ही ये मामला खुल रहा है और वही लोग सामने आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं जो लोगों की ऑलरेडी वीडियोस लीक हो गई है या फिर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ लीक हुआ है। बहुत सारे लोग पीछे दबे हुए हैं और क्यों दबे हुए हैं ये आप समझ सकते हो। गांव वालों का ये भी कहना है, कुछ इंटरव्यूज मैंने पर्सनली देखे जिसमें ये भी कहना है कि 7-8 महीनों से ये सब काम हो रहा था शायद, लेकिन खुला अभी है। ये गांव वालों का कहना है। खैर, अभी भी बहुत सारे लोग, मेरे व्यूअर्स को ये जानकारियां फेक लगती हैं जो मैं देता हूं, क्योंकि ऐसी चीज़ें ही होती हैं जिससे आपको सुनकर के दिमाग घूम जाता है और आप सोचते हो कि ये बनावटी कहानी है। तो मैं अगर पॉसिबल होगा तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक दे दूंगा जिससे आप वेरीफाई कर सकोगे कि ये जो भी न्यूज़ मैं देता हूं आपको वो बिल्कुल 100% राइट है और जो वेरीफाइड होती हैं मीडियाज चैनल्स उनके थ्रू ली गई हैं। खैर, हाल ही में आप लोगों ने बहुत सारे केस देखे होंगे जो कि लड़कियों के प्रति किया गया है, लेकिन ये केस लड़कों के प्रति किया गया है और मुझे थोड़ा सा ना ये अपना कानून जो है भारत का, ये थोड़ा बाइस्ड नहीं लग रहा, मतलब अलग सा लग रहा है कि यही केस अगर लड़कियों का होता तो उन्हें कठोर से कठोर सजा दी जाती, पर लड़कों के केस में ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा कोई कानून ही नहीं है जिस पर कि सजा दिया जा सके। जो धाराएं लगती हैं लड़कियों के लिए वैसी कठिन धाराएं इन पे नहीं लगाई जा सकती हैं। और एक खास बात, ये चर्चा जो मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हो रही है इस बात की, जो भी ये घटना हुई है। हालांकि अगर यही काम लड़कियों के साथ में हुआ होता तो चर्चा बहुत ज़्यादा होती। मेरा मानना ये है कि ये भी केस की चर्चा उतनी ही होनी चाहिए क्योंकि ये भी वही चीज़ है। खैर, हम तो देखते हैं मीडिया वालों को भेड़ चाल में, एक न्यूज़ मिल गई सारी मीडिया उसी के पीछे पड़ी जाएंगी। मैंने जब से देखा है कोलकाता केस के बारे में, सारी मीडिया उधर ही लगी हुई है और इधर बहुत सारे केसेस सामने आ गए, बहुत सारे, एक दो नहीं बहुत सारे। तो भेड़ चाल मीडिया में ज़्यादा है। आप क्या समझते हो? आप ज़रूर बताइए, जुड़े रहिए हमारे साथ और हम आपको बताते रहेंगे इन्फॉर्मेशंस। बाकी राम राम।